हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन पढ़ेंगे बोर्ड मास के सारे संपूर्ण नियम। अब बोर्ड मास कैसे अप्लाई होता है, कैसे कैसे इसके स्टेप होते हैं, सारी चीज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए, अब हम इसमें बेसिक वाई एकदम बेसिक से इसमें चीजें समझेंगे। इसलिए अब अपन पढ़ते हैं पहली स्लाइड की ओर के पहली स्लाइड में क्या है। तो पहली स्लाइड के अंदर आपके सामने ये बोर्ड मास नाम लिख रखा है, BODMAS। और इसके हर अक्षर से एक एक शब्द बनेगा, उस शब्द के अकॉर्डिंग हम हर सारी चीज सीखेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है, यानी बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है। बी का पूरा नाम ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी आपके चार प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले किस ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, यहां से आपके स्टेप बाई स्टेप दे रखे। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सरल किया जाता है, जिसको इंग्लिश में लाइन ब्रैकेट या विनकुलम कहते हैं। इसमें इसका सिंबल इस प्रकार होता है, जैसे कोई नंबर है, अभी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके सामने कोई नंबर आया है, आपके सामने जैसे नंबर है, ये कोई सवाल है जिसके अंदर 45 माइनस 25 गुणा 4, इसके ऊपर ये रेखा खींच रखी है। इसका मतलब जैसे उस अनुसार तो सबसे पहले हम गुणा को सोल्व करते हैं सिंपल सवाल के अनुसार, लेकिन इस पे क्या लग गया, रेखा कोष्ठक। ये रेखा कोष्ठक लग गया, इसका मतलब सबसे पहले ये सरल होगा। यानी 45 में से 20 घटाएंगे, सॉरी 45 में से 25 घटाएंगे, यहाँ 20 आएगा, और 20 चौकू कितना होगा, 80। और अगर हम इसकी जगह क्या करते, इसकी जगह ये रेखा नहीं होती तो हम क्या करते, सबसे पहले इसको गुणा करते हैं, 25 चौको 100। तो इसका आंसर क्या निकलता भाई, 45 माइनस 100, और यहां से आपके राइट आंसर आता -55। अगर रेखा नहीं होती तो, अगर रेखा है तो इसका आंसर आया 80। इस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप, इसका मतलब यही होता है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक सरल किया जाता है। रेखा कोष्ठक का ये आपके इस प्रकार चिन्ह लगता है संख्याओं के ऊपर। इसी प्रकार 2 नंबर पे आता है छोटा कोष्ठक, जिसे हम स्मॉल या राउंडेड ब्रैकेट कहते हैं। इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है, ये इसका सिंबल होता है, इस प्रकार इसको दर्शाते हैं। उसके बाद में आता है आपके मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक को इंग्लिश में कैरी ब्रैकेट या ब्रेस, इसे और इसको इस सिंबल से दर्शाया जाता है। उसके बाद में हम लास्ट में करते हैं बड़ा कोष्ठक सरल, जिसको स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं, और इसका सिंबल इस टाइप से होता है। तो ये चीजें आपके कोष्ठक से संबंधित चार प्रकार के कोष्ठक होते हैं। चारों को किस प्रकार, सबसे पहले किसको सोल्व करना होता है, 2 नंबर पे किसको, 3 नंबर पे किसको, 4 नंबर पे किसको, इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। अब देखिए, अब आपके आता है अगला कौन सा है बोर्ड मास में, अगला है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ, ओ एफ, ओ डबल एफ वाला नहीं, ओ सिंगल एफ वाला। ऑफ का अर्थ होता है का, यानी आपके जहां पे ऑफ लगा है या तो ऑफ होगा या का होगा। जैसे सवाल आता है ना, 50 का 25%, 50 का 25%, ये का है ना, इसकी जगह हम सिंबल किसका लगाते हैं, का मतलब होता है गुणा। इस का को हटाएंगे, का की जगह हम क्या सिंबल लगा देंगे, गुणा। यानी ये आपके हो जाएगा 50 गुणा 25, और परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100। ये इस प्रकार सोल्व होगा, और 50 की टेबल से इसको काट दोगे 2 बार, तो इसका आंसर आएगा 25/2। 25/2 का मतलब होता है 12.5 यानी 12.5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12.5। इसी प्रकार बी ओ, आगे क्या आएगा, डी। आगे आएगा डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ होता है भाग, यानी भाग का सिंबल। इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं, हिंदी में भाग कहते हैं। तो उसके बाद में सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट जो भी है वो सोल्व करेंगे। उसके बाद में ऑफ, अगर सवाल में आ रखा है तो ऑफ सोल्व करेंगे। अगर ऑफ के बाद में फिर क्या आएगा, डी, यानी पहले भाग सोल्व करेंगे। उसके बाद में डी के बाद में एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ होता है गुणा, इसका ये सिंबल होता है। यानी सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद में ऑफ, ऑफ के बाद में डिवाइड, डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई। इस प्रकार स्टेप से चलेंगे। फिर अगला आएगा ए। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का अर्थ होता है जोड़ना, यानी ए के मतलब है एडिशन, यानी किसी चीज में किसी चीज को जोड़ेंगे, यानी जोड़ करना। उसके बाद में आपके आएगा एस। एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का मतलब होता है बाकी, यानी बाद में करेंगे अपन बाकी। और इसका शॉर्टकट सूत्र, अगर आपको ये 2 चीजें नहीं देके आपको ये 4 ही चीजें दी हो, तो यहां से फॉर्मूला नया बन जाता है। क्या बन जाता है,
इसका मतलब होता है भागू जोबा। क्या हो जाता है? भागू जोबा। भागू जोबा का मतलब अगर ये चार ही चीजें दे रखी है तो सबसे पहले आप भाग सरल करोगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व किया जाता है। ये सारा हमने बोर्ड मास का नियम इस वीडियो के माध्यम से समझा है। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो, अगर टॉपिक समझ में आया हो, तो आपको नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।